तो चलिए आज के क्लास से स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का थ्योरम नंबर 7 एंड 13। थ्योरम नंबर 7 क्या कहता है? थ्योरम नंबर 7 इसमें हम लोग तीन थ्योरम प्रूव करेंगे। इसके अंदर तीन है और तीनों को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा tan a plus b का फॉर्मूला। तो tan a plus b का फॉर्मूला क्या है? tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b। ये फर्स्ट सेकेंड थ्योरम नंबर 7 के लिए ये इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। tan a minus b का फॉर्मूला याद होना चाहिए। tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b होगा। tan a into tan b। और इसके साथ और एक थ्योरम लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं। यहां आप ये दो थ्योरम फॉर्मूला याद कर लो तो क्या होगा कि इस एक्सरसाइज को लोग सॉल्व कर पाएंगे अच्छे तरीके से। थ्योरम नंबर 7 का फर्स्ट है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इनटू y। जब भी हम प्रूव करते हैं स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप इस फॉर्मूला को एक दो बार देख लो, लिख लो, याद कर लो। यहाँ पे क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये दो tan इनवर्स के लिए एक tan इनवर्स लिखा गया। यहाँ पे क्या लिखा होगा? x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इनटू y। अगर ये पॉजिटिव होगा तो नोमिनेटर में पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए x इनटू y। अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इनटू y। अगर यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा और नोमिनेटर नेगेटिव हुआ तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। थर्ड, टू tan इनवर्स x। इस फॉर्मूला को दो मेथड से सॉल्व किया जाता है। यहाँ एक अलग मेथड से बताएंगे और इसके बाद जब इस थ्योरम को फिर से प्रूव करेंगे तो वहां भी फॉर्मूला बताएंगे। tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। हाँ, ये क्लास थोड़ा सा लंबा जा सकता है पिछले के अपेक्षा। कंपेयर करेंगे, अगर हम पिछला क्लास लिए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो उससे थोड़ा सा लंबा जाएगा ये क्लास। चलो फर्स्ट प्रूफ करते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या लाना है? x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इनटू y। ये कुछ अलग मेथड से बनेगा। इसको थीटा मानेंगे और इसको फाई मानेंगे। तो लेट tan इनवर्स x is equal to theta and tan inverse y is equal to phi. So this implies that x is equal to tan theta and y is equal to tan phi. Y is equal to tan phi. Therefore, इस पूरे टर्म को आप क्या मान रहे हो? थीटा। और इस टर्म को क्या मान रहे हो? फाई। थीटा और फाई के बीच में रिलेशन क्या है? पॉजिटिव का। और जो इज इक्वल टू में जो लाना है रिजल्ट वो tan इनवर्स है। तो tan इनवर्स इज इक्वल टू किधर आएगा तो क्या होगा? tan। यानी कि tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला है tan थीटा प्लस tan फाई डिवाइडेड बाय 1 minus tan theta into tan phi।
यहां तक आप कंप्लीट करेंगे। फिर होगा दिस इम्प्लाइज दैट tan थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू tan थीटा की जगह पे x लिखेंगे, बीच में प्लस है, tan फाइव की जगह पे y लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाइव, tan थीटा का वैल्यू x और tan फाइव का वैल्यू y, तो x इंटू y। फिर से tan थीटा की जगह पे x लिखना है एंड tan फाइव की जगह पे y, जहां जहां tan थीटा है x y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इनटू y। अब ये tan इज इक्वल टू भी उधर जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स x plus y divided by 1 minus x into y. This implies that इस थीटा की जगह पर उसका वैल्यू रखें, यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फाइव की जगह पे उसका वैल्यू इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x into y। ये प्रूफ हुआ, फर्स्ट थ्योरम प्रूफ हुआ। अब देख लो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बोला जाता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इनटू 1। Second, tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y divided by 1 plus x into y. Let tan inverse x is equal to theta and tan inverse y is equal to 5. This implies that x is equal to tan theta and y is equal to tan phi. Therefore, tan inverse x को आप थीटा मान रहे थे और tan inverse y को आप क्या मान रहे हैं, phi। ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, नेगेटिव, और इधर से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या आएगा, tan। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सर, tan थीटा माइनस फाइव। tan थीटा माइनस फाइव का फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा माइनस tan फाइव डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा इनटू tan फाइव। यहां पे लिखेंगे tan थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू tan थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे सर, x, tan फाइव की जगह पे क्या लिखेंगे, y डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इनटू y। देख लो tan थीटा की जगह पे कैसे लिख रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू x एंड tan फाइव इज इक्वल टू y। ये tan इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या लिखेंगे, थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स x minus y divided by 1 plus x into y। अब इस थीटा की जगह पे उसका वैल्यू लिखेंगे tan इनवर्स x और इस फाई की जगह पे भी उसका वैल्यू लिखेंगे tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x minus y divided by 1 plus x into y। ये थ्योरम भी आपका कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख सकते हैं, जैसे भी लिखना है। Third, 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x divided by 1 minus x square।
ये 2 tan इनवर्स x है ना, तो यहाँ पे इस तरह से इसको प्रूव करते हैं। वी नो दैट, या आप ऐसे लिख सकते हैं LHS is equal to 2 tan inverse x। तो 2 tan inverse x है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan inverse x प्लस tan inverse x, मतलब 2 tan inverse x को tan inverse x प्लस tan inverse x लिख देते हैं, और इसको tan inverse x प्लस y का ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यहां लिखेंगे tan inverse x प्लस y की जगह पे भी x है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इनटू y, तो y की जगह पे भी x है। ये हमारा होगा tan इनवर्स x प्लस x 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इनटू x x स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। तो हेंस 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x divided by 1 minus x square। क्लास स्टार्ट होने से पहले हम बताया था आप लोगों को, कुछ बोले थे कि थ्योरम नंबर 7 एंड थ्योरम नंबर 13 कंप्लीट करने वाले हैं। तो थ्योरम नंबर 7 तो कंप्लीट हो गया, और ये रिजल्ट आपको याद रखना है हमेशा। अगर याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और फाइनल एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये थ्योरम को अभी याद कर लो, एक दो बार लिख लो। जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा तो ये थ्योरम को यूज करना सिखाएंगे कि कैसे यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। प्रूफ नहीं करने के लिए आएगा, कोई भी थ्योरम प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन क्या है कि मेरा एक खराब आदत है कि जब तक थ्योरम को हम लोग प्रूफ नहीं करते तब तक आगे बढ़ने का मन नहीं करता है। अगर प्रूफ होने का हो तो वो प्रूफ कर ही लेना चाहिए। अब थ्योरम नंबर 13, इसमें 4 है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x into root under 1 minus y square plus y into root under 1 minus x square। सेकेंड निगेटिव हो जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y is equal to साइन इनवर्स x into root under 1 minus y square minus y into root under 1 minus x square। थर्ड, cos inverse x plus cos inverse y is equal to cos inverse x into y minus root under 1 minus x square into root under 1 minus y square। And fourth, cos inverse x minus cos inverse y is equal to cos inverse x into y plus root under 1 minus x square into root under 1 minus y square। फॉर्मूला आपको अभी याद करना होगा, तभी प्रूफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये फॉर्मूला अगर आप प्रूफ कर लिए हो, याद कर लिए हो, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला होगा साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। अगर ये पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पॉजिटिव, और ये नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव। फिर cos a प्लस b का फॉर्मूला होगा cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अगर ये पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव, और नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा। अगर ये दो फॉर्मूला आप याद कर लेते हो तो ये थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करने के लिए जो हम पिछला में प्रूफ किए हैं उसी मेथड से चलेंगे। पहले क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
x into root under 1 minus h square plus y into root under 1 minus x square। अब इस पूरे टर्म को साइन इनवर्स x को थीटा मानते हैं एंड साइन इनवर्स y को फाई मानते हैं। दिस implies that x is equal to sin theta and y is equal to sin phi। x is equal to sin theta and y is equal to sin phi, therefore ये sin इनवर्स x को आप थीटा मान रहे और sin इनवर्स y को आप phi मान रहे। ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? पॉजिटिव का। और इज इक्वल टू इधर क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक sin इनवर्स। तो sin इनवर्स इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? sin। यानी कि आप sin थीटा प्लस phi का फार्मूला यूज करें आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो sin थीटा प्लस phi का फार्मूला sin थीटा इनटू cos phi प्लस cos थीटा इनटू sin phi। यहां तक अगर आप लिख लिए, यहां तक अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आप देख रहे हैं कि sin थीटा की जगह पे x लिख सकते हैं और sin phi की जगह पे y लिख सकते हैं। यहां cos phi और cos थीटा है तो cos phi को किस में कन्वर्ट करना होगा? sin में। और cos थीटा को किस में कन्वर्ट करना होगा? sin में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए sin थीटा इनटू cos phi को लिखना होगा रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर phi। यहां पे आप लिखेंगे sin phi इनटू cos थीटा। पहले sin phi को लिखें फिर cos थीटा। यहां पे आप लिखेंगे sin थीटा इनटू रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर phi, क्योंकि 1 माइनस sin स्क्वायर phi cos स्क्वायर phi होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो cos phi। यहां पे क्या लिखेंगे? sin थीटा नहीं sin phi रूट अंडर cos थीटा है ना, cos थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये टर्म लिख लीजिए आप। अगर यहां तक लिख लिए तो कोई नहीं, आगे का भी काम कंप्लीट हो जाएगा। sin थीटा प्लस phi इज इक्वल टू sin थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? x। sin थीटा की जगह पे x और sin phi की जगह पे 1। sin थीटा x रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर phi y स्क्वायर प्लस sin phi y रूट अंडर sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस x स्क्वायर। फिर से एक बार देखेंगे, sin थीटा की जगह पे x लिखना है, sin थीटा की जगह पे x और sin phi की जगह पे y लिखना है। तो x इनटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर sin स्क्वायर phi प्लस sin phi y लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। अब ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक है वो इज इक्वल टू इधर आ जाएगा, तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे थीटा प्लस phi is equal to sin inverse x into root under 1 minus y square plus y into root under 1 minus x square। थीटा की जगह पे उसका वैल्यू लिखते हैं sin inverse x। देख लो थीटा इज इक्वल टू क्या है? sin inverse x और phi की जगह पे उसका वैल्यू sin inverse y इज इक्वल टू क्या है? sin inverse x into root under 1 minus y square plus y into root under 1 minus x square। यानी कि थ्योरम नंबर 13 का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। 13 का सेकेंड sin इनवर्स x। अब याद हो जाना चाहिए, नहीं भी देखेंगे तो समझ में आना चाहिए। sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स x इनटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y, हां प्लस कैसे होगा? माइनस y इनटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो बदलाव इस पूरे टर्म को क्या करोगे? लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा एंड sin inverse y is equal to phi।
यहां से x यानी कि x इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन थीटा, एंड y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन फाई। देयरफॉर इस साइन इनवर्स x के जगह पे थीटा और ये साइन इनवर्स y की जगह पे फाई, थीटा और फाई के बीच में रिलेशन माइनस होगा और ये ट्रिगोनोमेट्रिक में साइन आएगा। तो साइन थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा इनटू cos फाई माइनस cos थीटा इनटू साइन फाई। साइन थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा इनटू cos फाई माइनस cos थीटा इनटू साइन फाई। अब साइन थीटा की जगह पे तो मेरे को x रख सकते हैं और साइन फाई की जगह पे y रख सकते हैं, लेकिन इसके जगह पे क्या रखें, तो इसके लिए थोड़ा सा और एक आध लाइन हम लोग को धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। साइन थीटा इनटू cos फाई को लिखेंगे माइनस साइन फाई पहले लिख लेंगे इनटू cos थीटा लिखेंगे। देख लो थीटा हरदम सर्कल को बीच से कट करते हैं और ये ऊपर से आता है, ये थीटा होता है और ये फाई होता है। अब मेरे को किसको चेंज करना है, वो चेंज करते हैं। थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा ही रहेगा, cos फाई की जगह पे लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। cos फाई की जगह पे क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। यहां पे आप लिखोगे साइन फाई cos थीटा की जगह पे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये होगा हमारा साइन थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह पे, साइन थीटा की जगह पे x लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई यानी कि y स्क्वायर प्लस की माइनस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। साइन फाई की जगह पे y और थीटा की जगह पे x। ये लिखने के बाद ये साइन इज इक्वल टू इधर आएगा, तो हम लोग लिखेंगे थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। थीटा की जगह पे उसका वैल्यू लिखेंगे साइन इनवर्स x, फाई की जगह पे उसका वैल्यू साइन इनवर्स y इज इक्वल टू आया क्या, साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ये प्रूफ 13 थ्योरम नंबर 13 का सेकंड भी प्रूफ होता है। 13 का थर्ड देख पा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि अब आप सभी इस थ्योरम को भी प्रूफ कर सकते हो। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x इंटू y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। अब क्या करते हैं, लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू, ऐसे करते हैं ना क्या कि इस पूरे टर्म को साफ कर देते हैं और फिर से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू इतना, तो लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा एंड cos inverse y is equal to 5. This implies that x is equal to cos theta and y is equal to cos phi. इसके जगह पे थीटा और इसके जगह पे फाई रखना है, थीटा प्लस फाई। प्लस क्यों से बतलाओ, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, cos इधर आएगा, तो यहाँ cos क्यों से, क्योंकि cos इनवर्स रिजल्ट था, तो cos थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला यूज करें, cos थीटा इनटू cos फाई माइनस sin थीटा इनटू sin फाई।
सर इसके जगह पे आप x रख सकते हो और इसकी जगह पे y रख सकते हैं, लेकिन ये दोनों को चेंज करना होगा। किसमें? cos में। तो cos थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू, ये तो cos थीटा रहेगा, ये cos फाई रहेगा। साइन को अगर cos में लिखना हो तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन cos स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर फाई। अब वैल्यू रखना है, तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस फाई, cos थीटा की जगह पे x इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये हो जाने के बाद यहां लिखेंगे थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स x इंटू वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस थीटा की जगह पे उसका वैल्यू cos इनवर्स x और इस फाई की जगह पे उसका वैल्यू cos इनवर्स फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स x into y minus root under 1 minus x square into root under 1 minus y square। चलो थ्योरम नंबर 3 कंप्लीट करो। कंप्लीट हो गया होगा। थ्योरम नंबर 4 में क्या है? थ्योरम नंबर 4 इसी का ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है? ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव। आपको ये प्रूव करना है। ये प्रोसेस तो चलेगा यहाँ तक। अब ये थीटा की जगह पे x की जगह पे थीटा माने थे और इसकी जगह पे फाई माने थे और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? माइनस। अब यहाँ cos इनवर्स है तो cos इधर आएगा, cos थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला cos थीटा इनटू cos फाई प्लस sin थीटा इनटू sin फाई। ये तो माइनस है। cos थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला ये प्लस हुआ तो ये पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव, ये रिजल्ट, यानी कि ये भी कंप्लीट। थ्योरम नंबर 13 कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे थ्योरम नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12। आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू क्लास।